एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने टू बी वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लिया था और उसी के साथ हमारा टू बी वर्ब खत्म हो चुका था, जिसमें हमने तीन टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताने के बाद आज मेरे पास रह गया है क्या? आज मुझे बताना है आपको कि टू हैव वर्ब में किस तरह से एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो मैंने आपको टू बी बताया था और मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग वाली जो वीडियो थी, एकदम स्टार्ट वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के वर्ब्स होते हैं, टू बी, टू हैव एंड टू डू। तो हमने टू बी खत्म कर लिया है, टू बी कंप्लीट कर लिया है और अब हम टू हैव पे आ गए हैं। अब हम टू हैव समझेंगे, ठीक है ना? तो आज हम टू हैव के एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। टू हैव वर्ब से एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो पहली चीज जो आज हम देखने वाले हैं वो ये कि प्रेजेंट, मैंने बताया था आपको कि हर वर्ब में तीन फॉर्म्स हम देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने क्या देखना है, आज हमने प्रेजेंट फॉर्म देखना है, ठीक है? तो प्रेजेंट में बेसिकली इसके दो पार्ट्स है, दो चीजें हम यूज करते हैं, हैज और हैव, और कैसे यूज करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, हैज और हैव, ठीक है? तो हैज और हैव आज हम कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा था फर्स्ट पर्सन से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर हम थर्ड पर्सन पे प्रोसीड करते हैं। और हर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों में ही हम क्या देखते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर देखते हैं, करेक्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई आएगा ही। अगर आपने आई लगाया है, ऑल्दो आई तो सिंगुलर पर्सन ही होता है, बट आई के केस में भी आप क्या यूज करते हैं, आप हैव यूज करते हैं, ठीक है ना? आप आई के केस में हैव यूज करते हैं, ओके? तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिख सकती हूं आई हैव अ कार, है ना? मैंने लिखा आई हैव अ कार। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार विच मीन्स व्हाट, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है या मेरे पास एक गाड़ी है। अगर मैं प्रॉपर हिंदी में जाऊं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है ना? सिमिलरली इफ आई से वी से हम क्या बना सकते हैं, वी के साथ तो क्योंकि वी प्लूरल नंबर है तो वी के साथ तो हम वी हैव अ कार ही लगाएंगे, वी के साथ तो हम वी हैव अ कार ही लगाएंगे, ठीक है ना? वी के साथ हम वी हैव अ कार ही लगाते हैं। आई के साथ ऑल्दो वो सिंगुलर नंबर है, लेकिन आपको पता है, आपने टू बी वर्ब किया है तो आपको पता है कि आई सिंगुलर नंबर तो होता है, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसको हम ट्रीट प्लूरल नंबर की तरह ही करते हैं, यानी उसमें जो वर्ब का फॉर्म लगता है वो प्लूरल वाला ही लग जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी हैव अ कार, ठीक है ना? वी हैव अ कार यानी हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है ना? हमारे पास एक गाड़ी है, वी हैव अ कार, ठीक है? तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर्सन पे। तो सेकंड पर्सन में तो बेचारा एक ही बंदा है, यू, तुम कह लो या तुम लोग कह लो, दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। लेकिन हम हमेशा यू में भी क्या लगाएंगे, हमेशा प्लूरल नंबर वाला वर्ब फॉर्म लगाते हैं, यानी कि हम यहां भी लगाएंगे क्या, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। यहां भी हम हैज का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हैव का ही यूज करेंगे। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ठीक है ना? तुम्हारे पास एक गाड़ी है। नेक्स्ट कम्स, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के लिए अलग अलग यूज करते हैं। जैसे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करूं तो हमारा सबसे पहले आ जाता है ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम हैव नहीं लगाएंगे, हम ही के साथ हैज लगाते हैं। ही हैज अ कार, ठीक है ना? ही हैज अ कार यानी उसके पास
ठीक है, उसके पास एक गाड़ी है। और ये उसके हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ये हम मेल के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कोई लड़का है, कोई पुरुष है तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं। और अगर कोई लड़की है, कोई महिला है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शी, है ना। तो दोनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही हैज अ कार और शी हैज अ कार, ठीक है ना। ही हैज अ कार और शी हैज अ कार, तो शी हैज अ कार है तो फिर भी क्या हो जाएगा, उसके पास का एक गाड़ी है। ठीक है ना, उसके पास एक गाड़ी है। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे हम क्या, शी हैज अ कार, ही हैज अ कार हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम प्लूरल नंबर में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी एक से ज्यादा लोग, थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा लोग, वो जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज्यादा है कोई, तो क्या हो जाएगा, तब हमको हैव लगाना होगा। यानी हम सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं, और एक्सेप्शन में आता है आई एंड यू, जहां पर वो दोनों सिंगुलर नंबर होते हुए भी वहां पर आप हैव ही लगाते हो। तो दे हैव अ कार, ठीक है ना, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार मतलब उनके पास एक गाड़ी है, उनके पास एक गाड़ी है, उनके पास एक गाड़ी है। और अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इसके बाद जो दूसरा वाला फॉर्म है, ये तो हमने प्रेजेंट फॉर्म में सीखा है। प्रेजेंट फॉर्म में हमने इतनी सारी चीजें सीखी है, आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार और दे हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, उनके पास एक गाड़ी है। अब हम आ जाते हैं, अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करें ना, अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करें तो पास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होता है इस वर्ब का, और वो है हैड। चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, चाहे वो प्लूरल नंबर हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही हो, चाहे वो सेकंड पर्सन की बात हो रही हो, या तो फिर चाहे वो थर्ड पर्सन की बात हो रही हो, आप हर बार क्या लगाओगे, आप हर बार हैड ही लगाओगे। जैसे आई हैड अ कार, वी हैड अ कार, ठीक है, वी हैड अ कार। और क्या हो सकता है, बोलो, और क्या हो सकता है, आई हैड अ कार, वी हैड अ कार, यू हैड अ कार, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, दे हैड अ कार, और क्या हो सकता है, ही हैड अ कार, और क्या हो सकता है, शी हैड अ कार। अब इसका जो फ्यूचर फॉर्म है वो हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे। फ्यूचर फॉर्म को हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे, हम थोड़ा आराम से सीखते हैं, बिकॉज मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कि 10 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी, और फाइनली मैं सक्सेसफुल हुई एक वे निकालने के लिए कि 10 मिनट्स की छोटी वीडियोस में कैसे बना सकती हूँ, बिकॉज मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं ये वीडियोस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैं ये वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए भी बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको जितना टाइम मिलता है वो एटलीस्ट पूरे दिन में 10 मिनट्स तो निकाल सकती है ना, 10 मिनट तो निकाल सकती है ना। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि वो सिर्फ 10 मिनट्स निकाले अपने लिए, और 10 मिनट्स में वो कुछ यूजफुल, कुछ अच्छा सीख पाए, ठीक है ना। तो ये वीडियोस 10 मिनट्स की ही होंगी, ये मैं कोशिश करूंगी हमेशा कि ये वीडियो जितनी छोटी हो सके, 10 मिनट्स से ज्यादा की ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज हमने बेसिकली सीखा क्या है, हैज और हैव का यूज सीखा है कि हैज और हैव में क्या होता है। हैज का यूज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है। हैज का यूज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस में यूज होता है, यानी वो जिसकी बात की जा रही है और वो केवल एक हो तो हम हैज लगाएंगे। और हैव का यूज सारे प्लूरल नंबर्स के लिए यूज होता है, सारे प्लूरल नंबर्स के लिए यूज होता है, और साथ में ही आई और यू के लिए भी हैव का ही यूज होता है। आई और यू के लिए भी हैव का ही यूज होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।
प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म हमने आज सीख ली है किसकी, टू हैव वर्ब की। नेक्स्ट में वीडियो में हम फ्यूचर फॉर्म लेके आएंगे और उसके बाद फिर हमने, क्योंकि ये सारे के सारे आप देख रहे हैं सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, सचमुच में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे लिए एक छोटा सा अप्रिशिएशन होगा, ये जो इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ उसके लिए एक छोटा सा अप्रिशिएशन। और कमेंट्स में मैंने आपसे डाउट्स पूछने के लिए कहा था, पर किसी ने भी अब तक मुझसे कोई डाउट्स नहीं पूछा है, तो मैं फिर से एक बार अपनी बात रिपीट करूंगी कि डाउट्स प्लीज पूछा करिए, मुझे अच्छा लगेगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।